नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, एटॉमिक साइंटिस्ट एक बुलेटिन है, इसके अंदर एक रीसेंट एनालिसिस हुआ है जिसके अंदर कहा गया है इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी अब चाइना की तरफ फोकस कर दी है। पहले यह पाकिस्तान की तरफ थी फोकस, लेकिन अभी इसने चाइना की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है और इंडिया ने अपनी मिसाइल की पोजीशनिंग भी चाइना की तरफ कर दी है और इससे उसका प्राइमरी टारगेट अब चाइना हो गया है। इंडिया की वायोन न्यूज आउटलेट ने इसे रिपोर्ट भी किया है। आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, 20 जुलाई को एक नॉन प्रॉफिट स्टडी ने यह खुलासा किया है कि इंडिया ने अब अपने न्यूक्लियर आर्सेनल के अंदर एडिशन करना शुरू कर दिया है और उसका फोकस अब सीधा चाइना की तरफ हो गया है, पाकिस्तान से हटके, क्योंकि पाकिस्तान इसका हालांकि ट्रेडिशनल फो रहा है लेकिन अभी चाइना के ऊपर ज्यादा ध्यान है। और इस स्टडी के अंदर ऑथर कहना चाहता है कि इंडिया की जो मिसाइल है उसकी रेंज के अंदर अब पूरा चाइना आ गया है, पहले ऐसा नहीं था और इसके अंदर अग्नि मिसाइल का विशेष योगदान है। और इस एनालिसिस के हिसाब से पता चलता है कि इंडिया का न्यूक्लियर बिल्डअप अब एक एफर्ट के रूप में आया है, स्पेशली चाइना से कॉम्बैट को लेके, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है बॉर्डर के ऊपर। और अभी लास्ट मंथ ही ऐसा बीच में क्लैश हुआ दोनों देशों के, जो पिछले 45 सालों के बाद सबसे बड़ा क्लैश हुआ है। और ये 15 जून की रात को हुआ था, जब इंडियन और चाइनीज बॉर्डर रेजिमेंट आपस में उलझ गई और इनके बीच में बहुत बड़ी हाथापाई हुई और हाथ से लड़े जाने वाले हथियारों से बहुत बड़ा इनके अंदर एक तरह का युद्ध हुआ, जिसके अंदर 20 इंडियन सोल्जर मारे गए और चाइना के भी 40 से 50 सोल्जर मारे गए। और इंडिया ने इस क्लैश के लिए चाइना के ऊपर इल्जाम लगाया। हालांकि चाइना इसे कभी भी एक्नॉलेज नहीं करता और उसने कभी अपनी कितनी कैजुअलिटी हुई इसके बारे में भी खुल के नहीं बताया। और बताया जाता है उसने अपनी सैनिकों की बॉडीज भी नहीं दी है उनके परिवार वालों को। तो ऐसे में चाइना की तरफ से कुछ भी डिसाइड नहीं, लेकिन यह माना कन्फर्म गया है कि 40 से 50 सोल्जर चाइना के मारे गए हैं। और इससे पहले पास्ट में जितने भी इवेंट रहे हैं, दोनों की कभी इस तरह से फाइट नहीं हुई। 1962 में एक बड़ा युद्ध हुआ था, उसके बाद में छिटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी घटना मानी जाएगी 1962 के बाद में। क्योंकि दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर है, ऐसे में कोई भी कंट्री न्यूक्लियर रिटेलिएशन कर सकती थी, तो इसलिए बहुत लंबे समय तक इनके बीच में ज्यादा बड़ा एस्केलेशन नहीं हुआ। लेकिन अभी माना जा रहा है इस एनालिसिस में कि इंडिया बहुत बड़ी प्रिकॉशन ले रहा है और चाइना की नीतियों को ध्यान में रखते हुए दोबारा से अपने आप को रीइंफोर्स कर रहा है। और इंडिया ने अपने आप को मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया है, स्पेशली न्यूक्लियर आर्सेनल के अंदर 3 नए वेपन सिस्टम डेवलप कर रहा है, जिसके अंदर उसके न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट को भी रिप्लेस किया जा रहा है, लैंड बेस्ड डिलीवरी सिस्टम को भी और सी बेस्ड सिस्टम को भी चेंज किया जा रहा है। और इसके लिए बहुत से प्रोजेक्ट अभी बस कंप्लीशन के नजदीक ही और जल्द ही उन्हें कॉम्बैट रेडी सिचुएशन के अंदर कभी भी इंडक्ट किया जा सकता है। और इसमें यह भी कहा गया है कि अभी इंडिया के पास 150 से 200 न्यूक्लियर वारहेड है, लेकिन उसके पास प्लूटोनियम इतना है कि वह और ज्यादा चाहे तो बना सकता है। और अभी भी इंडिया के बहुत से प्लूटोनियम प्रोडक्शन फैसिलिटीज के ऊपर काम चल रहा है। ऐसे में थोड़े समय में अगर इसके न्यूक्लियर वारहेड डबल हो जाएं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी और मिसाइल के लिए अलग से वारहेड बनाए जा रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद।